ये आदेश हुआ है कि मैं खत्री जी को इंट्रोड्यूस करूँ। खत्री जी हमारे देश के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लिम्का बुक की तरफ से अवार्डी हैं, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, पूरे देश में नेस्टमैन की तरह जाने जाते हैं। तो ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने आज यहाँ आकर के हम लोग के बीच अपनी नॉलेज साझा करने के लिए वो यहाँ आए हैं। हम आदित्य मेगा सिटी की तरफ से, यहाँ के RWA और रेजिडेंट की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। थोड़ी बहुत जानकारी मैं खत्री जी को यहाँ आदित्य मेगा सिटी में क्या क्या हो रहा है वो भी देना चाहता हूँ। यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ काम किए हैं, जैसे कि प्लास्टिक कलेक्ट करना, घर से प्लास्टिक कलेक्ट होता है। पहले तो कुछ लोगों ने, रेजिडेंट्स ने मिल करके अपने लेवल पे फ्रेंड सर्कल बनाए, विदाउट एनी सपोर्ट, आउटसाइड सपोर्ट, अपने पर्सनल लेवल पर घर घर जा करके प्लास्टिक कलेक्ट किए। और फिर जब RWA ने देखा कि लोगों ने इतना काम कर लिया है तो वो भी सपोर्ट में आ गए। तो ये प्लास्टिक पहले IPCA को जाता था, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन को, तो उन्होंने उसके एवज में हम लोगों को कुछ मशीन्स दी हैं मैन्योर बनाने की। तो डोर टू डोर वेट वेस्ट कलेक्ट होना शुरू हुआ। घर घर से वेट वेस्ट सब घर में सेपरेट कर लेते हैं और वो हर संडे को शायद आता है और प्लास्टिक भी कलेक्ट होता है फ्रॉम डोर टू डोर। तो RWA ने इसमें काफ़ी मदद की हमारी। आप देख रहे हैं यहाँ सामने एक वाइट टैंक रखा है। तो ये टैंक क्या है कि पानी जो इसका होता है RO का पानी, हाँ RO का पानी वो शैफ्ट में से कलेक्ट होकर के इसमें आ जाता है। तो ये एक ही टैंक है या कई जगह लगा हुआ? एक एच ब्लॉक में भी है। हाँ, तो हम लोग की योजना ये थी कि इसको हम ज़्यादातर ब्लॉक में लगाएंगे। कितने घरों से कनेक्टेड है सर? ये पूरा 3 फ्लोर्स है। हाँ, एक सीरीज़ का है। जैसे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं तो ये एक सीरीज़ है। ऐसे ही एक एच ब्लॉक में भी लगा हुआ है जहाँ मैं रहता हूँ। तो हो सकता है अगर लोगों की इच्छा हुई तो आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाटर मैनेजमेंट की कोशिश भी होने की है। प्लास्टिक का है, मैन्योर हमारे यहाँ सॉलिड मैन्योर भी बन रही है और उसमें से लिक्विड मैन्योर भी निकलती है। तो इस तरह से ये काम बढ़ता जा रहा है और आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए हैं। तो हो सकता है इस दिशा में कुछ हम और आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद। आप लोग एक काम और करिएगा, एक सबको मेल कर दीजिएगा। हम आपको ई-वेस्ट के लिए एक बिन देंगे बड़ा, जो गेट पे लगा सकते हैं। वो आप सारा ई-वेस्ट अपना जो भी बचता है घर का, जो भी चार्जर है, माउस है या कीबोर्ड है, कुछ भी है, वो उसमें आप कर दीजिएगा। फिर ई रिसाइकलर हमारा आएगा, वो ले जाएगा। हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे उसके लिए। वो बेस्ट है। एक बड़ा ई-बिन बनाया है मैंने, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है। मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूँ, वो जो इधर वाले हैं वो जूट के हैं, वो 100% वो भी इको फ्रेंडली मटेरियल है। और एसिड-अटैक की 4 गर्ल्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट कर रखा है, वो उसके पैकेट बनाती है। तो उसकी जितनी इनकम है वो उनको जाती है। हमारी इको रूट फाउंडेशन इन दोनों प्रोडक्ट में से अपने लिए कोई इनकम नहीं रखती है। ये सारी की सारी उन्हीं लोगों को जाती है। वो रैक पिकर्स हमारे लिए पिक करते हैं फ्रूटी के डिब्बे या रियल जूस के, या कोई भी जूस जो आता है टेट्रा पैक का, वो उस टेट्रा पैक से बनाया गया। अगर आप उसको ध्यान से बाद में हाथ में लेके देखेंगे तो आपको रियल, फ्रूटी या बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर दिखाई देंगी। तो उनको 20 पैसा मिलता है पर बॉक्स का। फिर वो वहाँ से इकट्ठा होकर सारा खटीमा, उत्तराखंड में एक फैक्ट्री है, वहाँ चला जाता है। वहाँ से फिर ये बोर्ड बन के आते हैं, उससे ये फिर बर्ड हाउसेज बनते हैं। ये 100% रिसाइकल है। ये कपिल के शो में भी आ चुके हैं, KBC में भी आ चुके हैं, दोनों में आ चुके हैं, दोनों में दिखाया जा चुका है और दोनों के घर में लगे हुए हैं ये मेरे हाथ से। ये बेसिक है जो हमारा एक छोटा विंग जिसको लेके हम चले थे इको रूट फाउंडेशन को। पहला काम यही था। अब उसके बाद तो हम लोग SCL, सैमसंग, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। और हमारा जो बेसिक काम है वो बच्चों को एनवायरनमेंट एजुकेशन देना और टीचर्स को ट्रेन करना कि कैसे बच्चों को वो एनवायरनमेंट एजुकेशन दें। तो हमारा बेसिक काम वो है। तो हम लोग बुक्स निकालते हैं और हम लोग 5 कंट्रीज़ के अंदर टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं।
फिलीपींस के अंदर कर रहे हैं, मालदीव में कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। और अभी जो 2 नई कंट्री इंट्रोड्यूस हुई है वो इजराइल हुई है और युगांडा हुई है। तो वहाँ बेसिक हमारे लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो हम लोग उनका करिकुलम बना रहे हैं पूरा एनवायरनमेंट को लेकर, और वो भी सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर ही है 17 हमारा। चलिए दिखाइए, पहले रिंग दिखाइए इनको। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। इसमें 5 रिंग हैं, ये बेंत के बने हुए हैं। ये अगर कोई एक आ जाए और पकड़ ले तो वो जल्दी बन जाएगा, बस थोड़ा सा आप आ जाओ, अब उनको पकड़ा दो तो बांध देना। ये हम लोग अब तक करीबन 1,30,000 बना चुके हैं, और ये रिकॉर्डेड है लिम्का बुक में, और अब क्या वर्ड बुक जो लंदन से निकलती है, स्विट्जरलैंड और लंदन से, उसके अंदर ये मेंशन हुआ है। चार रिंग बांधेंगे ये। ये बन गया आपका पूरा स्केलेटन, तो बन गया। अब इसके ऊपर आपको ये स्टैप लगाना सपोर्ट के लिए। इसको 5 जगह से बांध देंगे हम लोग, उसको कर्क रेखा बोलते हैं बच्चों को। इसको हम 5 जगह से बांध देंगे। दरवाजा लगाना है वो आप यहाँ रखें, कहीं पे भी बांध सकते हैं, किसी भी। तो उधर की फंसे तो याद कीजिए, तो अंदर से जाना उसको दिखता पता चल जाता है, जमीन के अंदर से निकलते हैं। देखिए ये आपने उसका दरवाज़ा बना दिया। अभी एक ये डंडी है आपके पास, तो डंडी बेसिकली सीधा के लिए सपोर्ट होती है, उसको उस रिंग के नीचे इस रिंग के साथ सपोर्ट करते हुए बैठ जाती है, उसमें ही बैठ के अंदर जाएगी सर, सीधी खुलाई नहीं कर सकती। ये लोग इसको थोड़ा बड़ा हमने इसलिए भी रखा है कि इसमें रॉबिन भी आता है और मूवी भी आता है। बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा रखा है इसमें, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। बड़े वाले में रॉबिन भी आता है, स्पैरो तो आती है, रॉबिन भी आ जाती है। फिर इसको आपने जो स्टिक थी उसको अंदर करा और पोटली की तरह उसको बांध दिया, और फिर कैची तो ऐसे एक बार बच्चा देने के बाद जब बच्चे बाहर आ जाएंगे फिर वो चिड़िया छोड़ देंगे, दूसरी वाली अडॉप्ट इसकी सफाई वगैरह करानी पड़ती है, घास ही हो जाता है। इसमें से आ जाएंगे, चिड़िया आवाज़ लगाएगी। चिड़िया जब तक अंदर रहेगी जब तक अंडे में से बाहर नहीं आ जाती बच्चे। फिर जब बहुत छोटे होते हैं तब वो उनको जाके खिलाती है, जब थोड़े से उठने लायक हो जाते हैं फिर वो अंदर नहीं जाएगी। नहीं नहीं कुछ नहीं डालते, कुछ नहीं डालते। फिर जब वो बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर वो अंदर नहीं जाएगी चिड़िया कभी, वो फिर डंडी पे ही बैठेगी हमेशा, यहीं से इंसेक्ट्स खिलाएगी। स्क्विरल उसका बिगाड़ देंगी अगर पेड़ पे लगाओगे वाला, ये वाला नहीं। इसको कुछ नहीं करेगी, इस वाले को तोड़ देंगे क्योंकि वो सामान उसके सारे पहुँचने का सामान है। उसके बाद आप जूट को स्प्रेड कर लेंगे एक बार अच्छे तरीके से। क्या चीज़? ये नारियल वाला है, ये तो वहाँ से पूरा अपने पास वो बंडल आता है। हर किट में सारा सामान होता है, सब कुछ हाँ अब हुई ना बात। कौन रस्सी है ना।
तक इंतजार करना पड़ा था, लेकिन अभी एक जगह वहाँ पर 4 दिन तक 4 दिन तो वो हंसते थे कैसे हो सकता है चिड़िया आपको बनाए हुए फाइनली चौथे दिन सुबह एक मेल स्पैरो आया, वो अंदर तो नहीं गया, अपनी डंडी का मुआयना करके फीमेल और मेल दोनों आए। फिर मेल अंदर गया पहले से पूरा मुआयना करा उसको, फिर हमने नोकिया के साथ जब ये प्रेजेंट किया था, नोकिया वालों ने उसमें कैमरा बना के आप यकीन माने इसके अंदर पूरा बेड बनाते हैं, 12 जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप मान के चलिए 10 दिन के अंदर वो बच्चे फ्लाई कर देंगे। देखिए ऐसा भाई इतना ही रहेगा सर, वो बड़ा करेगी उसको। नॉर्मली क्या दिखाना है, अब बच्चों को दिखाते तो नहीं है वैसे कायदे से, चिड़िया का मुँह हम लोग ऐसे दिखाते हैं, उतना ही साइज़ का उसी साइज़ का, उससे बड़ा होगा वो अपने आप बड़ा करेगी। ये घास निकालेगी इसमें से, काफ़ी सारी घास, ये जितनी एक्स्ट्रा दिख रही है सब अंदर चली जाएगी। और इसमें बेसिकली ये 4 उंगलियों का डिफरेंस हम लोग कपड़े की वजह से रखते हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे होगा ये तो बहुत जल्दी कौवा निकाल के ले जाएगा, या मैना भी मार देगी, मैना बहुत मारती है चिड़िया के बच्चे, तो यहाँ रखना पड़ता है। और ये इसके आगे ये 4 उंगलियों का डिफरेंस है, 4 ही उंगलियाँ, और ये यहाँ से जब जाती है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर अट्रैक्ट करना है तो इसके ऊपर आटे की पतली लेई बना के ना बहुत कुछ दाने चिपका देते हैं, या कुछ दाने इसके ऊपर डाल देते हैं, आटा का हल्का सा उंगली से लगा के दाने चिपके तो अट्रैक्ट होती है। और आपके यहाँ चिड़िया बहुत जल्दी आ सकती है अगर आप कॉर्नर के अंदर कहीं से एक पुराना हैंडपम्प लेके आए और एक छोटा सा ईंटों का एक ऐसे बाड़ा जैसा बना दें उसका, और उसमें पानी रख दें आप देखिए चिड़िया कितनी जल्दी आनी शुरू होती है। टूटा हुआ हैंडपम्प होगा, हैंडपम्प में कुछ ना उसकी पाइप होगा, वो एक टोटका है, उससे बहुत जल्दी आती है, उसको पानी मिल जाता है, उनको लगता है पानी गिरता है इसमें से, तो नीचे पानी रखा होगा तो उनको ये लगता है पानी गिरेगा इसमें, तो जब आएंगे पानी पीने वो वहीं आएंगे हमेशा। कबूतर भी नहीं आएगा वहाँ, मैना आएगी या वो आएगी, फिक्स करना पड़ेगा तो फिर उसमें आ जाती है ऑटोमेटिक। अब वो बता रहे हैं 10th फ्लोर पे आती है तो डेफिनेटली पहुँचेगी। हमने जो नोट करा है वो अगर वो सही जगह प्लेस करा है तो 3 से 4 दिन के अंदर अनाउंस कर लेते हैं, वरना सर तो लेती है 100%। ये तो सर बहुत, मिलते नहीं है ना, ये वो तो आज आप नहीं मिलती। जितनी फ़ोटो का आप देखना चाहें मेरे ट्विटर पर और फेसबुक पर जाके देखिए, भरी पड़ी है।